राजन, अभिलाषित दक्षिणा अब हमको समर्पित कर दो। दक्षिणा देने में जितना देर यजमान देरी करता है, उतने ऋण भार उसके ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। यज्ञ की बामांगी है दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा में विलंब नहीं करना चाहिए। यथेष्ट दक्षिणा प्रदान करिए। हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़ा। अस्तु भगवान, मैं आपके दक्षिणा के विषय में ही सोच रहा था। बोले सोचिए मत, दीजिए, दक्षिणा दीजिए। वो कहा था ना हरिश्चंद्र जी, दक्षिणा लो बैठ जाओ। तो बोले सोचिए मत, दक्षिणा दीजिए। तुमने दक्षिणा देने की बात कही थी, पर एक बात बताओ हरिश्चंद्र, तुम्हारे जाने के बाद मैं सोच रहा था, जब राज्य सातों अंगों से ही तुमने मुझको दे ही दिया है, तो तुम 2.5 भार सोने की दक्षिणा दोगे कहां से? बोले महाराज, इसी चिंता में तो हूं कि कहां से दूंगा। पर आप चिंता मत करिए, मेरे शरीर में प्राण अभी शेष हैं, मैंने कहा है मैं दूंगा तो दूंगा। तो बोले देखो, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है हरिश्चंद्र, कोई शत्रुता नहीं, तुम बस इतना कह दो मैं नहीं दे सकता। मैंने कह तो दिया, पर हे महाराज मैं नहीं दे सकता, मुझको तुम्हारे राज्य से भी कोई लेना देना नहीं। पकड़ो अपने राज्य को, अपनी दक्षिणा को, मैं बस इतना सुनने आया हूं, नहीं दे सकता ये कह दो, मैं चला जाऊंगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं भगवान, मैंने संकल्प ले रखा है कि कभी अब असत्य भाषण नहीं करूंगा, तो मैंने कह दिया दूंगा तो फिर दूंगा अवश्य। तो एक डंडा पहले लगाया। बोले अरे जब तेरे पास ना राज्य रहा ना तेरे कोष, तो तू देगा कहां से? हमको भिखारी बनाएगा बार बार बुला करके? तू ही बता कैसे देगा? हरिश्चंद्र जी ने कहा आप मुझे कोई अवधि निर्धारित करके दे दो, कोई समय बता दो कि इतने दिन के भीतर तेरे को देना है, मैं अवश्य आपको दूंगा। तो वो ब्राह्मण देवता बोले नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। यदि मैं बता दूंगा तो तू कहेगा आज तो नहीं कर पाया, कल देंगे, तेरी पुरानी आदत है वरुण जी के समय की। तू बता, तू कितने समय तक के मुझको मेरी दक्षिणा देगा? देख मैं भिखमंगा नहीं, बार बार मुझको मांगना पसंद नहीं। तूने कहा है दूंगा तो फिर दे, ये बता कब तक के दोगे हमारी दक्षिणा? तो राजा ने अपनी ओर से कहा मुझको मास भर का समय दो, 1 माह का समय दो, मैं अवश्य आपको आपकी अभिलाषित दक्षिणा दूंगा। तो बोले ठीक है, मास भर का समय है, ध्यान रखना, सत्य से ही सूर्य, सत्य से ही पृथ्वी, सत्य से चंद्र है, निकल अब इस राज्य से, यहां तेरा कुछ भी नहीं। तो राजा, रानी और रोहित, ये 3 ही तुम्हारे हैं, यहां से चलो। राजा लेकर के पत्नी और पुत्र को लेकर के महल के बाहर आए। ये खबर आग की तरह अयोध्या में फैल गई। सब लोग कहने लगे महाराज, ऐसे दान को प्रशस्त नहीं कहा गया है जिससे अपनी जीविका ही नष्ट हो जाए। इस ब्राह्मण ने आपको माया से ठगा है, ये कपट करने वाला है, कह दो नहीं दूंगा, कह दो महाराज नहीं दूंगा। राजा ने सबको हाथ जोड़े, नहीं भैया, मैंने संकल्प लिया है कि अब कभी सत्य वचन से फिरूंगा नहीं। प्रजा रोने लग गई। विघ्ना तेरे लेख किसी समझना, हे विधाता तेरे लेख बिल्कुल समझ से परे हैं। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। कह दीजिए महाराज कि मैं नहीं दूंगा। हरिश्चंद्र जी कहते नहीं, अब नहीं कह सकता। नहीं असत्य सम पातक पूजा, गिरि सम हो ही की कोटि गूंजा। नहीं असत्य सम पातक
सम पातक पूजा तेरी सम होहि कोटि पूजा। नहीं असत्य सम पातक पूजा तेरी सम होहि कोटि पूजा। हाहाकारो महानासीन नगरे वीक्षितांस्तथा चक्रुषुः प्राणिनः सर्वे साकेतपुरवासिनः। महान हाहाकार मच गया जन्मेजय। अयोध्या में रहने वाले प्राणी चीख चीख करके रोने लगे। हा राजन, आपने ये कैसा कर्म कर डाला, आपके ऊपर कहां से संकट आ गया। विवेकहीन विधाता के द्वारा आप ठगे गए महाराज। कह दीजिए मैं नहीं दूंगा। राजा ने कहा नहीं भाई। भवन से राजा निकल गए बाहर, बोले किसी वन में चला जाऊंगा, किसी गुफा में रहूंगा। प्रजा हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। जिस रानी सैब्या को दर्शन करने के लिए लालायित रहते थे प्रजागण, आज इन्हीं को लेकर के नंगे पांव चल रहे हैं अयोध्या की गलियों में। सब प्रणाम करने लगे। उसमें कुछ विलंब हुआ, वो पीछे से आ गए और बोले इसी तरीके का प्रपंच करोगे क्या हरिश्चंद्र? तुम तो प्रणाम करवाने में ही इतना देर लगा रहे हो कि मास भर तो यही लग जाएगा। अरे जब कहा है तूने दक्षिणा दूंगा तो क्या पढ़वा करके प्रेम चरण पढ़वा करके यहाँ जब महीना गुजार दोगे दक्षिणा दोगे कहां से? जल्दी चलो मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। दो आज्ञा महाराज। चलने लगे पुत्र को लेकर के साथ पत्नी के सहित। तो उसने फिर रोक करके कहा ये तो बताओ, जहां से सूर्य उदित होते हैं जहां जाके अस्त हो जाते हैं वो राज्य तो तुम्हारा था, उदय से अस्त तक। अब तुम जाओगे कहां? अपने दिए हुए दान वाले राज्य में तुम रहोगे तो तुमको दान का कोई फल मिलना है नहीं। तुम स्वयं यदि उसके उपभोक्ता बन जाओगे तो धरती तो तुम्हारे लिए छोटी हो गई, तुम कहां रहोगे? उस समय वशिष्ठ जी ने सहायता की। महाराज हरिश्चंद्र, दुनिया का राजा कोई भी हो पर काशी के राजा एक महादेव हैं। देवाधिदेव विश्वनाथ की नगरी है काशी, अविमुक्त क्षेत्र है वाराणसी। चाहे कोई कहीं का भी राजा हो पर विश्वनाथ जी के उस नगरी के राजा भगवान शंकर ही हैं। आप काशीपुरी में सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं, वहां किसी का वश नहीं चलता। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा महाराज मैं काशी चला जाऊंगा और महीने भर के भीतर आपका अवश्य दक्षिणा चुकाऊंगा। बोले ठीक है, अवधि के होते ही मैं तुमसे लेने आऊंगा। जो आ गया। पुत्र को लेकर के पत्नी के साथ हरिश्चंद्र जी चले। जाते हुए राजा को फिर से कहा एक बार कह दो, नहीं दे सकता, मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं, मैंने कहा है तो दूंगा। जल्दी से काशी पहुंच जाऊं, इस विचारधारा को लेकर के राजा चलने लगे। हे जन्मेजय, वही विश्वामित्र जी मार्ग में एक पथिक के रूप में मिल गए। बोले कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा काशी। काशी जाओगे अयोध्या से? चलो मैं एक जल्दी से शीघ्र पहुंचा देने वाला रास्ता जानता हूं, मेरे साथ चलो। और जानबूझ के लेकर के भटकाना आरंभ कर दिया। राजा ने प्रण ले रखा था जब तक के आपका दक्षिणा दे नहीं दूंगा महाराज, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब जब राजा ने प्रण ले लिया तो क्या धर्मपरायणा पतिव्रता उनकी पत्नी सैव्या कुछ भक्षण करती रही होगी जन्मेजय। वो तो सदा पति की अनुगामिनी थी, उन्होंने भी अन्न जल त्याग दिया। अब वो कपट करने वाला व्यक्ति जानबूझ के उनको पहाड़ों में जंगलों में ही घुमाता रहा। जल्दी वाले रास्ते से लेकर के जा रहा हूं। अन्न जल त्याग करके दोनों चल रहे थे। समय बीतता चला जा रहा था। वो छोटा सा रोहित चलते चलते कहता, राजकुमार रोहित, माँ बहुत जोर से भूख लग रही है माँ। हे अम्ब कुछ खाने को दो ना, हे अम्ब
कुछ खाने को दो ना। बार बार माता को अम्ब कह करके कुछ खाने के लिए मांगता, और उसकी माता कहती बस थोड़ा दूर और चल बेटा, थोड़ा दूर और चल, काशी नगरी आ जाएगी, अन्नपूर्णा माता वहां रहती है, वहां ना तू जो कहेगा तेरे लिए लेकर के खिलाऊंगी, तेरे को दूंगी, थोड़ा दूर और चल। वो कहता माँ मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब चलने की शक्ति नहीं, कुछ दो ना माँ, बहुत जोर की भूख लग रही। और अपने हृदय पर उस वज्र का आघात सह करके राजा रानी कि राजकुमार कुछ मांग रहा है, हम आज उसको कुछ देने के लायक भी नहीं है। व्यास जी कहते जन्मेजय, उन विश्वामित्र जी की माया ने उनको 29 दिनों जंगल झाड़ियों में ही भटका दिया। अन्न जल से रहित राजा रानी ये इतने दिन लग गए अयोध्या से काशी पहुंचने में। ये कोई ठग है, हमको जानबूझ करके इन्हीं रास्तों पे घुमा रहा। कहता ये जल्दी पहुंच जाऊंगा, इतने दिन हो गए। तब उसका साथ छोड़ करके राजा अपने विवेक से काशी की राह उन्होंने पकड़ी और काशी पहुंचे। प्रेम से बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, गौरी अन्नपूर्णा महारानी की जय। ज्ञान खानी अधहान कर जहाँ बस शंभु भवान, सानंदमानंद बने बसंतम गिरिजा समेतम। उस विश्वनाथ जी की नगरी काशी में राजा हरिश्चंद्र जी रानी और पुत्र के साथ पहुंचे, खड़े हुए हैं काशी की भूमि पे। विश्वनाथ जी को प्रणाम किया है कि वही विश्वामित्र आ गए। बोले आज एक दिन 29 दिन बीत गए, इस काशी में ना जाने तुमको कहां कहां ढूंढा, तुम काशी में कहीं मिले नहीं, आज दिख रहे हो। मेरे मूल्य को चुकाने की अब अंतिम तिथि है राजन, क्या तुमने व्यवस्था कर ली? बोले महाराज आज ही समय बचा हुआ है, आज ही तो पहुंचा काशी, कोई ठग मिल गया था, लेकर के रास्ते पे उसने भरमा दिया, पर मैं आज आपकी दक्षिणा दे दूंगा। उनको बड़ा क्रोध आया। बोले अरे 29 दिन में मतलब तूने कुछ व्यवस्था नहीं की, एक दिन में तू 2.5 भार सोना कहाँ आकाश से वर्षा करा देगा? लगता है तू दे नहीं सकता, नर्क जाने के लिए तैयार रह। मैंने तो पहले ही कह दिया था नहीं दे सकता हूं, कह दे मैं चला जाऊंगा। बोले महाराज अभी भी मुझ में प्राण शेष हैं, मैं आपको अवश्य दक्षिणा दूंगा। कहां से देगा? नहीं देगा तो श्राप पाने के लिए तैयार रह। इतना बोल करके वो चले गए। ठीक है मैं फिर से आऊंगा। मेरी पत्नी मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है, मैं स्वयं स्वस्थ हूं, मैं अपने आप को बेच के दूंगा, पर दूंगा दक्षिणा। ठीक है। इतना कह करके वो चले गए। गंगा तट पर हरिश्चंद्र जी काशीपुरी का दर्शन पा करके अपने को उन्होंने कृतार्थ माना, भगवान शिव को प्रणाम किया और मन में सोचने लगे कि आज मैंने प्रतिज्ञा तो की है कि मैं दे दूंगा, अब मैं इतने कम अवधि में मेरा कोई धन संपन्न मुझको मित्र मिल जाए, ऐसा भी तो संभव नहीं। फिर मैं तो पूरे भूमंडल का राजा था, जब मेरी ये दशा है तो अब मेरे को कौन मित्र मिलेगा जो मुझको उतना धन दे? फिर किसी से मांगना मेरे लिए दोष कारक है, मैं किसी से मांग कैसे सकता हूँ? मैंने धर्म की रक्षा के लिए ही तो प्रण लिया है, और क्षत्रिय का धर्म है सदा देना, क्षत्रिय ऐसे हाथ नहीं करता, तो मैं मांगूंगा कैसे? यदि दक्षिणा देने बिना ही प्राण त्याग देता हूँ तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण मुझको अधम से अधम गति में जाना पड़ जाएगा, अथवा मैं कीड़े की योनि या प्रेत योनि में चले जाऊंगा। हे विधाता मैं क्या करूं? बहुत व्याकुल होकर के ऐसे नीचे मुंह कर लिए राजा। और राजानम व्याकुलम दीनम दया पत्नी बाष्प गद गया गिरा,
उनकी रानी ने तब उनके अधोमुख को देख करके कहा कि हे महाराज, आप चिंता छोड़ दीजिए और अपने धर्म का पालन कीजिए। त्यज चिंता महाराज स्वधर्मम मनुपालय प्रेतवद्वर्जनीयो ही नरः सत्य बहिष्कृतः। जिसके जीवन से हे महाराज सत्य चला जाए वो तो प्रेत के समान जीने वाला है, इसलिए आप अपने सत्य की रक्षा करिए। इससे बढ़कर के कोई दूसरा अन्य धर्म नहीं। यदि व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए तो उसके अग्निहोत्र, वेद अध्ययन, दान आदि सारे कृत्य निष्फल हो जाते हैं। सैकड़ों अश्वमेध राजसूय यज्ञ से भी, सैकड़ों राजसूय अश्वमेध यज्ञ कोई करे और एक बार झूठ बोल दे तो उसको स्वर्ग से नीचे गिर जाना पड़ता है। राजा बोले, तुम इतना बार बार सत्य की दुहाई क्यों दे रही हो हे गजगामिनी? ये रोहित अभी जीवित है, मेरा बालक है, मैं इसकी शपथ खा करके कहता हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम संकेत में जो कहना चाह रही हो उसको स्पष्ट कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। राजा को लगा कि अब मेरी पत्नी भी मुझको उलाहना दे रही कि बहुत सत्यवादी बनते हो तो करो ना अब अपने सत्य का पालन। तो राजा ने इस प्रकार सांकेतिक बात को सुन करके बोले कि रोहित अभी जीवित है, मैं इसकी शपथ खा करके कहता हूँ, मुझसे भय मत करो, जो कहना हो स्पष्ट कहो। पर रानी तो रानी ठहरी भैया, वो तो हरिश्चंद्र जी की सेविका बन करके महान पतिव्रता सभ्या रानी उन्होंने हाथ जोड़ा। हे पतिदेव, मैं ये कहती हूँ कि किसी से हम मांग सकते हैं धन? पहले उन्होंने धीरे से कहा। बोले नहीं देवी, धर्म की रक्षा का तो सारा लीला है, मैं छत्री होकर के किसी से मांगू कैसे? बस महाराज, फिर एक दिन में 2.5 भार सोना कहां से आएगा? मैं इतना कहती हूं कि आप यदि मेरी बात को अनुचित ना समझे तो एक आप मुझको बेच दीजिए महाराज। हे प्रजाप्रिय, हे प्राणनाथ, मेरी बात गलत मत समझिएगा। कोई अन्य उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है जिससे आपके धर्म की रक्षा हो सके। आप मेरा विक्रय कर दो और उससे जो कुछ धन मिले वो आप उन ऋषि को दे देना। इतना सुनना था, कान में ऐसे लगाई मूर्छित होकर के हरिश्चंद्र गिर गए। हानाथ, हानाथ। त्वया कथं योग्यं वक्तुमेतत् कुचिस्मिते गुरुवाचमे तद्वचनं कथं वदसि भामिनी, कथं वदसि भामिनी। ये बात सुनने के पहले मेरी छाती क्यों नहीं फट गई? हरिश्चंद्र की पत्नी महारानी सैव्या अपने को बेचने का बात कहती। ठीक है रानी, इस योग्य में हो गया। तुम सबको जो ये पीड़ा व्याप्त हो रही, इसका कारण तो मैं ही हूं ना। पर क्या मैं अपने को रखूं और तुमको बेचूं? ये बोल करके बेहोश होकर के पछाड़ खा करके गिर गए। सैव्या जी को लगा मैं क्या बोल गई। मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन, ये कहीं इनको कोई क्षति तो नहीं पहुंच गई? छाती पे गिर पड़ी, महीने भर से कुछ खाए पिए नहीं। उठिए प्रभु, उठिए, उठिए महाराज, उठिए। और जब नहीं उठे राजा तो वो भी बेहोश होकर के गिर गए।